अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फराज और आप देख रहे हैं पिक्सल स्टूडियो। पिक्सल स्टूडियो की क्लास 3 में हम स्टार्ट करने लगे हैं आज डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल के बारे में। पहले सिलेक्शन टूल और उसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो बिना कोई टाइम ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे भी आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे ये टूल पैनल के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, ये है सिलेक्शन टूल और ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो सिलेक्शन टूल जब आप इसके ऊपर हॉवर करते हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये साथ लिखा हुआ भी आ रहा है सिलेक्शन टूल और उसके साथ शॉर्टकट की भी नज़र आ रही है। तो अब ये जो शॉर्टकट कीज़ हैं इनको आप चेंज भी कर सकते हैं आराम से। किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? आपने जाना है एडिट में, यहाँ से आपने जाना है कीबोर्ड शॉर्टकट्स और इसकी शॉर्टकट की भी लिखी हुई है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस के। इस पे क्लिक करेंगे और ये सब आपके पास टूल्स आ चुके हैं और इन टूल्स को अपने मुताबिक आप अमेंड कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी आप जो कि लिखना चाहें, स्पाइरल के लिए एस लिख दें, जो भी आपको इजी हो, आपके हाथ पे बैठ जाए और आपको याद रहे, वो आप यहाँ से आके आराम सुकून से कर सकते हैं। तो ये तो होगी जी बात कीबोर्ड शॉर्टकट किस तरीके से हमने लेना है। तो मैं कोशिश करूंगा हर वीडियो में आपको एक दफ़ा इसके बारे में बता दिया करूं ताकि आपको याद रहे। अच्छा, अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की तरफ या सिलेक्शन टूल की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्शन टूल की बात करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ से हम इस्तेमाल कर लेते हैं एक शेप। इसको हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और एक स्टार हमने ड्रॉ कर लिया है। 5 साइड्स ड्रॉ स्टार ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम यहाँ से ले लेते हैं रेक्टेंगल। शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। इसी तरीके से एक शेप और लेंगे, एलिप्स टूल ले लेते हैं हम और इसको परफेक्ट सर्कल के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, शिफ्ट की, और हम ड्रैग करेंगे लेफ्ट से इसको। तो ये हमारे पास आ गई हैं 3 शेप्स। इन 3 शेप्स को हम रखते हैं बीच में। अच्छा, अब आप देख रहे हैं ये हमने स्टार के ऊपर क्लिक किया है। ये क्लिक हमने किस तरह किया है? ये हमने किया है सिलेक्शन टूल से। जब हमने सिलेक्शन टूल का मतलब ही है किसी चीज को सेलेक्ट करना। किसी चीज को सिलेक्ट करने को सिलेक्शन टूल कहते हैं। एक इजी सी बात है। तो ये हमने यहाँ से सिलेक्शन टूल के मदद से हमने इस पे क्लिक किया है और ये देखिए, हम पहले आर्टबोर्ड पे क्लिक करेंगे, अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ गया है जी। सिलेक्शन टूल की मदद से एक बॉक्स बन गया है। ये आपको रेक्टेंगल से नजर आ रहा होगा और या इसको आप रेक्टेंगल कह लेते हैं। इसको वैसे कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स। ये कहलाता है बाउंडिंग बॉक्स। ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स। और ये यहाँ से हम सिलेक्शन टूल की मदद से हम यहाँ से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और आप एक चीज का ख्याल करना है आपने कि अगर आप परफेक्ट मतलब इक्वल साइड्स को लेके चलना चाहते हैं और उसको बड़ा करना चाहते हैं कि वो डिस्टॉर्ट भी ना हो, तो आपने शिफ्ट प्रेस करनी है और लेफ्ट की से जिस कॉर्नर को भी पकड़ना है बीच से आप पकड़ के इसको बड़ा कर सकते हैं, ड्रैग करते हैं। और इसी तरीके से आप इसको साइड से यानी कॉर्नर से पकड़ेंगे और ग्रिप करके इसको आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से अब हम ये 3 शेप्स हमारे पास आ रही हैं। इन सब शेप्स को हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे कि आप रेक्टेंगल टूल में देख रहे हैं कि हम इसको यहाँ से उसका हाइट हमने जो है वो कम कर दी है और विड्थ इसकी ज्यादा हो गई है। अब हम इसकी विड्थ भी कम करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको लेफ्ट कॉर्नर से पकड़ के इसको ड्रैग करेंगे तो वो भी कम हो गई। अब आपने परफेक्ट तरीके से करनी है तो क्या करना है, मैंने भी पहले भी बताया था कि शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं आराम सुकून से। अब हमने ये सिलेक्ट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये बाउंडिंग बॉक्स हमारे पास शो हो रहा है। ये बाउंडिंग बॉक्स अगर ना शो हो तो फिर क्या होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि आप व्यू में जाएं और यहाँ से हम कर लेंगे हाइड बाउंडिंग बॉक्स। तो अब आप देख सकते हैं कि वो रेक्टेंगल हमारे जो एक बाउंडिंग बॉक्स हमारा बना हुआ आ रहा था वो अब नहीं आ रहा। तो अब क्या आप कर सकते हैं, आप सिर्फ सिलेक्शन टूल की मदद से इसको इधर उधर कहीं भी पैनल के बाहर लेके जा सकते हैं, आउटबोर्ड से बाहर लेके जा सकते हैं। बस इसके अलावा आप इसको छोटा नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल प्लस बी को प्रेस करेंगे तो हमारा आर्टबोर्ड वापस आ जाएगा। ठीक हो गया। ये है शॉर्टकट कमांड है बाउंडिंग बॉक्स की। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने एक से ज्यादा शेप्स को अगर सिलेक्ट करना है तो सिलेक्शन टूल की मदद से करेंगे। अब हम इसको जब फुल इसको हम ड्रैग करते हैं तो आप देख सकते हैं हमने सारी 3 स्टार रेक्टेंगल एंड सर्कल तीनों को सिलेक्ट कर लिया है। और अब हम इसको एक एक साथ कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, बाहर लेके जा सकते हैं, इधर कर दें, आप कहीं पे भी आप आराम से घुमा सकते हैं इसको। ठीक हो गया। अब
आप चाहते हैं कि हम सिर्फ स्टार सेलेक्ट करें, तो ये देखें स्टार से हम आराम से स्टार को आप बाहर लेके जाएं तो इन दोनों को कुछ नहीं होगा। अब आप चाहते हैं कि मैं स्टार और सिर्फ सर्कल को लेके जाऊं, लेकिन रेक्टेंगल को मैं कहीं साइड पे रेक्टेंगल अपनी जगह पे रहे, सिर्फ सर्कल और स्टार को मैं लेके जाऊं। तो किस तरह करेंगे, आपने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से स्टार, और आपने शिफ्ट प्रेस करना है, और आपने सेलेक्ट कर लेना है सर्कल। तो अब ये दो चीजें सेलेक्ट हो गई हैं, तो अब आप सिर्फ इन दोनों को पैनल के बाहर इधर उधर लेके जा सकते हैं, लेकिन इस शेप को यानी रेक्टेंगल को कुछ भी नहीं होगा। तो होप कि आपको इसके बारे में तो समझ आ गई होगी कि सिलेक्शन टूल की मकसद क्या है। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या मकसद है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, हम इन दो शेप्स को, बल्कि पहले हम सिलेक्शन टूल से ना इन दो शेप्स को देखें, पकड़ के आप यहाँ पे बाहर लेके जाएं, और अब आप चाहते हैं कि सिर्फ हम रेक्टेंगल को रखें, या आप चाहते हैं कि हम सिर्फ स्टार को रखें, तो आप जिसको भी चाहते हैं उसको रखें। तो हम तो भाई रेक्टेंगल को रखेंगे, सर्कल और स्टार को हम यहाँ से हटा देंगे। तो अब हमने क्या करना है, अब इन दोनों को हम बाहर ले गए हैं। अब आप या बैक स्पेस प्रेस करके इसको डिलीट कर सकते हैं, या डिलीट कमांड प्रेस करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। मैं बैक स्पेस प्रेस करूंगा तब भी वो डिलीट हो जाएगा, अब मैं डेल को प्रेस कर रहा हूं तब भी डिलीट हो जाएगा। ऑलराइट, अब हम इस रेक्टेंगल को थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब ये रेक्टेंगल के साथ अब हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जिसकी शॉर्टकट कमांड है ए। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि बाउंडिंग बॉक्स जो हमारा एक आता था वो हो गया गुम। अब वो बाउंडिंग बॉक्स नहीं आ रहा, जैसे ये बाउंडिंग बॉक्स के आपको रेक्टेंगल्स नजर आ रहे हैं छोटे, ये अब नजर नहीं आ रहे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का मकसद क्या है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल नाम से जाहिर हो रहा है कि वो डायरेक्ट, मतलब किसी भी पॉइंट पे आप लेके जाएंगे तो वो सिर्फ एक उस पॉइंट को सिलेक्ट करके उसको अमेंड करेगा। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो ये छोटी टाइल शो हो रही है, इसको हम कहते हैं एंकर, और ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं तो आपको मैं दिखाऊं कि क्या लिखा आता है। ये देखें एंकर लिखा हुआ आ रहा है, इसको हम कहते हैं एंकर। और ये है हमारे यहाँ से, इसके थ्रू हम इसको कर्व करते हैं इन पॉइंट्स के थ्रू। ठीक हो गया। तो अच्छा, अब आप क्या करते हैं कि जी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम किसी भी कॉर्नर से इसको पकड़ के, सिर्फ एक पॉइंट को हमने सेलेक्ट किया इस वक्त, सिर्फ इस एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया, इसकी मदद से हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पकड़ें, आप यहाँ से इसको ग्रिप करेंगे तो इसको आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं, इस पॉइंट से आप इसको यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये हमने सिर्फ पॉइंट्स, एक पॉइंट को हम एक पॉइंट से हम सिर्फ उसको अमेंड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अब ये हमारे सामने एक शेप बन गई है। अब आप देखें कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आप एट अ टाइम 1 पॉइंट पे भी काम कर सकते हैं, एट अ टाइम 4 पॉइंट से भी काम कर सकते हैं, एट अ टाइम आप 2 पॉइंट से भी काम कर सकते हैं। तो अब देखें, आप हम चाहते हैं कि हम फर्स्ट एंकर पॉइंट ये सिलेक्ट करें और सेकंड हम ये सिलेक्ट करें। तो ये हम कैसे सेकंड ये करेंगे, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसको क्लिक कर देंगे। तो सिर्फ ये दो एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो गए हैं, अब सिर्फ ये दोनों होंगे बड़े या छोटे। ठीक है, जैसे ये देख सकते हैं आप। ठीक है, सिर्फ इन दो पे काम हो रहा है। अब आप चाहते हैं कि ये तीनों हम सिलेक्ट करें, तो आप यहाँ से इसको ड्रैग करें, इस तरीके से ड्रैग करें, और इन तीनों को हमने सिलेक्ट कर लिया है ड्रैग करके। तो अब हम इनकी मदद से सिर्फ इन तीनों को छोटा बड़ा कर सकते हैं कहीं पे भी। ये देखें आप, सिर्फ ये तीन जो है ये हम इनको सिर्फ बड़ा कर रहे हैं, इनको हम इनकी लेंथ को बढ़ा रहे हैं, जबकि इसको इस पॉइंट को कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक हो गया। अब आप अगर चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो आप सिर्फ इस एंकर पॉइंट को आप चाहते हैं यार ये मुझे नहीं चाहिए, तो आप क्या करें, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और इसको आप डेल प्रेस कर दें, तो ये आपके पास एक लाइन खत्म हो चुकी है, और वो लाइन जो हमने एंकर पॉइंट जो हमने सेलेक्ट किया था वो हो गया डिलीट। तो अब सिर्फ हमारे पास क्या रह गया जी, सिर्फ ये शेप रह गई है। अब आप चाहते हैं कि यार ये तो गुम हो गया, अब हम इसको वापस कैसे लाएं? तो आप कैसे लाएंगे, कंट्रोल कमांड जी प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये आपके वापस आ गया। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का मकसद है कि सिर्फ पॉइंट्स पे काम करना, और डायरेक्टली जिस चीज को हमने सिलेक्ट करना है सिर्फ उस पॉइंट को वो ग्रिप करेगा, उस वो सिलेक्शन टूल की तरह, जिस तरह ये बाउंड्री बॉक्स नजर आ रहा है आपको सिलेक्शन टूल की तरह, उसको सिलेक्शन टूल की तरह उसको मूव नहीं कर सकता वो, मतलब उसको छोटा बड़ा नहीं कर सकता, उसकी लेंथ को कम बड़ा नहीं कर सकता, वो पॉइंट्स के थ्रू उसको छोटा या बड़ा करेगा। जबकि इसके सिलेक्शन टूल के अंदर हम बाउंड्री बॉक्स के थ्रू इसको बड़ा या छोटा करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर ये चीज नहीं है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर आप इसको मूव जरूर कर सकते हैं स्क्रीन पे, लेकिन आप सिर्फ पॉइंट्स के साथ खेल सकते हैं, यानी पॉइंट्स को सिर्फ आप छेड़ सकते हैं बस।
तो ये है जी इनका मकसद। अब हम कंट्रोल जी प्रेस करते जाएंगे तो हमारी जो पुरानी जितनी भी शेप्स थी वो हमारे पास वापस आ गई हैं। कंट्रोल कमांड अंडू काउंट्स भी आप बढ़ा सकते हैं, 100 से 200 तक आप यूज कर सकते हैं, 50 से 200 तक आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब आप अंडू काउंट से कैसे बढ़ाएंगे? जैसे मैंने अभी ये देखें, शिफ्ट कंट्रोल जी प्रेस किया तो रीडू हो गया, कंट्रोल जी प्रेस किया तो अंडू हो गया। अब आप क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाएं, आपने जाके सेट कर लें जनरल, और यहाँ से आप चले जाएं जी परफॉर्मेंस के अंदर, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये बता रहा है आपको अंडू काउंट्स, तो आप 50 से लेके 200 तक सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने 100 सेलेक्ट किया है मिनिमम, मतलब मीडियम। ओके करेंगे इसको तो ये अंडू काउंट हमारी 100 हो चुकी हैं। ठीक हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ कि अक्सर होता है कि ये आर्ट बोर्ड आपसे गायब हो जाता है, या आपसे कभी मतलब इस तरह होता है कि अब आपको मिल नहीं रहा, अब आप कैसे इसको लेकर आएंगे? अक्सर गायब हो जाता है, कहीं कॉर्नर में चले जाता है, गलती से क्लिक हो जाता है इंसान से। तो अब आप इसको वापस कैसे लेके आएंगे? आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आर्ट बोर्ड का पैनल अपने पास रखा हुआ है, यहाँ से हम इस पर सिंपल क्लिक करेंगे तो ये आर्ट बोर्ड हमारा यहाँ से वापस आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ये आर्ट बोर्ड जो है ये हमारा आ गया है वापस, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि हमने इसको जूम इन और जूम आउट भी किया है। तो कैसे करेंगे जूम इन? अब आप देखें, हम कंट्रोल और कमांड माइनस प्रेस करते हैं, कंट्रोल माइनस, ठीक है, कंट्रोल एंड माइनस आपने प्रेस करना है कीबोर्ड से, तो उससे जूम आउट हो जाएगा। उसको आप जितना मर्जी जूम आउट कर दें। अब ये आप देख रहे हैं, सिर्फ ये एरिया जिसमें हम काम कर रहे हैं, जिसको हम, ये हमारा आर्ट बोर्ड है। अब आप इसके ऊपर 100 आर्ट बोर्ड पे काम कर सकते हैं एट अ टाइम। ऑलराइट, तो अब हम यहाँ से कंट्रोल प्लस माइनस के बिल्कुल साथ ही आपको मिल जाएगा कीबोर्ड पे प्लस का ऑप्शन, तो आप उसको प्रेस करते हुए आप इसको कंट्रोल प्लस से मतलब जूम इन कर सकते हैं। ठीक है, ये एक शॉर्टकट कमांड है। या आप ऑल्ट प्रेस करें, और जो आपके माउस के दरमियान एक व्हील होता है, ऑल्ट प्रेस करके उसको जब आप आगे की तरफ रोटेट रोल करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से जूम इन करेगा, और जब रोल आउट करेंगे तो वो इस तरीके से आपको नजर आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आज हम उसके साथ साथ एक जूम की भी बात कर लेते हैं कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास है मैग्नीफाइंग ग्लास की एक शेप बनी हुई है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो जो आपके पास देखें आ गया इस पे प्लस का निशान मैग्नीफाइंग ग्लास पे, जब इसको क्लिक करते जाएंगे तो ये आपको जूम इन करेगा। ऑल्ट प्रेस करके जब आप इसको प्रेस करते जाएंगे तो ये जूम आउट भी होता जाएगा। तो आज हमने बात की है जी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में, और हम अंडू काउंट कैसे चेंज कर सकते हैं उसके बारे में हमने आज की वीडियो में बात की है। लेकिन आज का हमारा मेन टॉपिक था सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंड मैग्नीफाइंग ग्लास या जूम को हमने डिस्कस किया आज के वीडियो में। तो आखिर में मैं सिर्फ एक दफा को बताता चलूं कि सिलेक्शन टूल की मदद से हम शेप को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, या एक साथ सेलेक्ट करके सब शेप्स को हम आर्ट बोर्ड पे या कैनवस पे कहीं पे भी सबको मिला के रोटेट कर सकते हैं या घुमा सकते हैं इजीली। मतलब पूरे आप एक राउंड लगा लें, पूरे इस एरिया का आप राउंड लगा सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। आर्ट बोर्ड पे कहीं पे भी आप यहाँ पे इनको ले जाएं, आर्ट बोर्ड सिर्फ ये है, बाकी आप उसको किसी भी ब्लैंक एरिया की तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया। अब आपको मैं एक और दूसरी चीज हमने डिस्कस की आज की वीडियो में, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम सिर्फ क्या सिलेक्ट कर सकते हैं? पॉइंट्स। अब ये देख सकते हैं पॉइंट्स हम सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी इस वक्त सब सिलेक्शन है, और इसके मदद से हम सिर्फ पॉइंट्स को एट अ टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये हम पॉइंट्स को सिर्फ इसके अंदर, अब हम यहाँ से पॉइंट्स को सिर्फ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप सिर्फ इस पॉइंट्स को चेंज कर सकते हैं, बस। ठीक हो गया। आप एंकर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से डायरेक्ट पॉइंट्स पे काम करेंगे, सिलेक्शन टूल से आप बाउंडिंग बॉक्स उसकी हाइट कैसे और विड्थ कैसे छोटी बड़ी करनी है वो कर सकते हैं। इसी तरीके से जूम के बारे में मैंने आपको बताया है आज की क्लास में कि जूम इन और जूम आउट कैसे करना है। उसकी शॉर्टकट कमांड्स अभी आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे सामने आ जाएंगी सारी, कि मैंने जो सी बताई है कि आप कीबोर्ड पे कौन कौन सी कमांड प्रेस करेंगे तो उससे जूम इन होंगी, कंट्रोल प्लस से जूम इन होंगी, ऑल्ट और माउस के जो बीच का व्हील होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये माउस है और ये इसके बीच में जो व्हील है इसकी बात कर रहा हूं मैं। इसके थ्रू आप इसको जब रोल इन करेंगे, अप रोल मतलब बाहर की साइड पे, फ्रंट साइड पे जब रोल करेंगे तो ये जूम इन करेगी, ऑल्ट प्रेस करके जूम इन करेंगी, और जब ऑल्ट प्रेस करके आप इसको
रोल बैक करेंगे तो ये जूम आउट करेगी। इसी तरीके से आप यहाँ पे जाके भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और आप इसको कांस्टेंट क्लिक करते जाएंगे स्क्रीन के ऊपर तो ये जूम इन करेगी, और सिर्फ ऑल्ट प्रेस करके जब आप लेफ्ट क्लिक करते जाएंगे तो ये जूम आउट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी शॉर्टकट कीज भी। तो होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर कोई मुश्किल होती है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।